मॉर्निंग गाइस। सारे भाइयों को राम राम। कैसे हो सारे भाई? वेलकम टू अजय यादव व्लॉग्स। भाई तुम्हारा भाई है बीमार पिछले 2-3 दिनों से। ये व्लॉग एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है। ये बेसिकली आप मान सकते हो एक सजेशन व्लॉग है। सजेशन क्यों है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यार आज है संडे और मेरी शक्ल पे भी तुम देख रहे होंगे 12 बज रहे हैं। 2 दिन से तुम्हारा भाई नहाया भी नहीं है। रीज़न बता देता हूँ। फ्राइडे को जब मैं अपनी ड्यूटी पर था स्कूल में, तो भाई लगभग खाना खाया था, लंच किया था 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद भाई अचानक से ना सूखी खांसी शुरू हो जाती है मेरे को। ठीक है। गले में ना इतना तेज दर्द होना शुरू हो जाता है अचानक से, सडन। अब चलो मैंने सोचा नॉर्मल वैसे ही होगा, तो मैं स्कूल से अपना वापस आता हूँ घर, आके अपना थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह लेके खा पी के नहा धो के मैं निकल जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने। अब गाइस ट्यूशन पढ़ा के मैं जैसे ही आता हूँ तो आप टाइम मान सकते हो 6:30 या 7 का मान लो आप, है ना। तो ना ही मैंने कोई वर्कआउट किया और मेरे ना हल्के हल्के मतलब सर में, इधर कमर में, हाथों में, पैरों में पूरा पेन स्टार्ट हो जाता है हल्का हल्का। तो मेरे को लगा यार तबीयत थोड़ी डाउन है, तो अपनी कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आनी चाहिए कि ऑल द वे सैटरडे को फिर दोबारा स्कूल जाना था। तो भाई मैं दवाई लेके आ जाता हूँ अपने गांव के ही क्लिनिक से। अब वो जब मैंने दवाई ली तो दवाई लेने के बाद मेरे को रात को नींद तो अच्छे से आ गई, बट जब मैं सुबह उठा तो मेरी बॉडी भाई पूरी तप रही। पूरा हाथ पैर कमर सर पूरा ऐसे फटने को हो रहा, पूरा गर्म हो रखा पूरी तरह। और खांसी रुकने नहीं दे रही भाई। कंटिन्यूअस खांसी। सूखी ड्राई कफ जिसको बोलते हैं गाइस। तो भाई हालत ऐसी कि मैंने 2 दिन से 3 दिन से मैं नहाया नहीं हूँ। सेम टी शर्ट डाल रखी है मैंने और अभी भी मैं सेम टी शर्ट में ही ये व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ कि सुबह उठा मैं स्कूल जाने के लिए सैटरडे को, तो भाई उठा ही नहीं जा रहा बेड से, लिटरली मेरे से उठा नहीं जा रहा कि मैं ज़मीन पर पैर रख लूँ। तो मैंने अपने स्कूल में अपडेट कर दिया, मैसेज वैसेज डाल दिया कि भाई मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं आज स्कूल नहीं जा सकता। अच्छा फिर मैं सोता रहा इस 1.5 दिन के मतलब कह सकते हो ड्यूरेशन में। भाई 1 कप चाय, सूखी रोटी। भाई क्या हुआ कि मैं अपने गांव पे ही एक डॉक्टर हैं जो थोड़े बड़े लेवल पर है। उनका बाहर क्लिनिक है गांव से, तो मैं उनके क्लिनिक पर चला गया और सारी अपनी बॉडी सीवियर कंडीशंस बताई, फीवर चेक कराया। तो भाई मेरे को मिला फीवर 102 डिग्री। बॉडी भाई इस कंडीशन में ऐसी थी मेरी कि पूरी सर बिल्कुल डम, ठीक है, पूरी बॉडी पेन, काँप रही है बॉडी लिटरली। तो मैं अपनी कुछ दवाइयाँ पीने वाली, खाने वाली मेडिसिन वगैरह मतलब चेकअप करा के ले आया। कल में से मैंने अपना पूरा एक पैटर्न जो है दवाइयों का वो स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग से और आज सुबह तक जब तक मैं व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा अभी क्या रिपोर्ट है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंटरनली बॉडी अभी इतनी रिकवर नहीं हुई है। सेम बॉडी पेन है, सेम खांसी आ रही है, सेम ना उठने का मन कर रहा है अपने चारपाई से या अपने बेड से। बट ऐसा है लेटे रहो, और लेटा भी इंसान कितना ही रहेगा यार, है ना।
तो अब मेरा पॉइंट ये है गाइस कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन के मेडिसिन खाने के बाद अब मुझे कराना चाहिए अपना ब्लड चेकअप, क्योंकि अब मेरा डाउट जा रहा है दूसरी जगह पर कि ये जो मौसम है, अभी बारिश है, कभी धूप है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, फिर एसी में रहना है सारे दिन, है ना। तो ब्लड टेस्ट मैं मोस्ट प्रोबेबली आज करा लूँगा, उसके बाद देखते हैं फिर रिपोर्ट्स में क्या आता है क्या नहीं, उसके हिसाब से दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा दवाइयों का। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक सजेशन व्लॉग है। अब सजेशन व्लॉग में इसको क्यों कह रहा हूँ गाइस, कि भाई सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो इस मौसम में, ख़ास तौर पे बारिश के टाइम पे। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर बाहर का खाना अवॉइड करो गाइस। जो भी आप बाहर के फास्ट फूड वगैरह या जो अपने स्नैक्स वगैरह बाहर से मार्केट से लेते हो, उनको अवॉइड करो। दूसरी चीज़ भाई, हेल्दी चीज़ें खाओ, जैसे अपने घर की बनी हुई चीज़ें, है ना। जितना सिंपल अपना खाना रखोगे इस मौसम में, उतना ही ज़्यादा बेटर आपकी हेल्थ रहेगी। नहीं तो अगर फास्ट फूड खाओगे इस मौसम में तो मोस्ट प्रोबेबली आप बीमार पड़ने ही पड़ने, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई, जो गलती मैंने करी कि विदाउट ब्लड टेस्ट कराए, है ना, बिना ब्लड की रिपोर्ट्स जांच कराए मैंने ऐसे ही रैंडमली अपनी मेडिसिन चालू कर दी, तो भाई आप ये चीज़ मत करना। अगर आपको लगता है कि बॉडी कंडीशंस बिल्कुल सीवियर है, ठीक है, तो पहले गाइज अपना ब्लड टेस्ट कराना, उसके बाद फिर अपना ट्रीटमेंट चालू करवाना, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहता था। अरे भाई, अपना ध्यान रखो। राम राम।